हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी फाउंडेशन 2.0 में आपका स्वागत है। आज की क्लास हम बात करेंगे राजस्थान के बारे में और राजस्थान की आज हमारी फर्स्ट क्लास है। और इस फर्स्ट क्लास के अंदर हम क्वेश्चनों के साथ साथ इसके थ्योरेटिकल भी कवर करेंगे। कहने का तात्पर्य क्या है कि क्वेश्चनों के आधार पर हम पूरे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको थ्योरेटिकल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट ज़रूर करना कि ये वीडियो किस प्रकार लगी। अच्छी लगी तो सपोर्ट करना और लोगों तक शेयर करना। तो वीडियो को लंबा ना करके हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के बारे में। राजस्थान का एक परिचय। तो राजस्थान का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। राजस्थान का सर्वप्रथम, ये क्वेश्चन राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर 13 मार्च 2022 के अंदर जो क्वेश्चन आ चुका है वो हम इस सीरीज के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। आपको बताना है कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टॉड, G.H. ओजा, V.A. स्मिथ। तो राजस्थान के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि राजस्थान का जो शाब्दिक अर्थ होता है, राजस्थान का जो शाब्दिक अर्थ है यानी कि इसमें तो नहीं लिखा जाएगा। राजस्थान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, राजाओं का स्थान। क्या होगा, राजाओं का स्थान। ये तो क्या हो गया शाब्दिक अर्थ। राजस्थान का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं का स्थान। और राजस्थान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, राजस्थान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। जो राजस्थान है उस शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, सर्वप्रथम किसके द्वारा ये किया गया था, कर्नल जेम्स टोड ने के द्वारा राजस्थान का यानी कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया था। और कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के 3 नाम रखे थे। कितने नाम रखे थे, 3 नाम रखे थे राजस्थान के, जो कुछ इस प्रकार है। पहला है राजस्थान, राजस्थान नाम इनके द्वारा रखा गया था, राजस्थान। दूसरा नाम है रायथन। तीसरा नाम क्या है, रजवाड़ा। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के कितने नाम रखे थे, 3 नाम दिए थे, राजस्थान, रायथन, रजवाड़ा। ये 3 नाम यानी कि 3 नाम कर्नल जेम्स टोड के द्वारा सर्वप्रथम रखी गई थी। और राजस्थान में सर्वप्रथम कब आए थे, ये आए थे सन 1806 ईस्वी के अंदर। सन 1806 ईस्वी के अंदर राजस्थान के अंदर आए थे। यानी कि फिर वापस दोहरा रहे हैं कि राजस्थान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा लिया गया था, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिया गया था। और राजस्थान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। और राजस्थान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, वो राजाओं का स्थान। कर्नल जेम्स टोड के ने राजस्थान के 3 नाम दिए थे। पहला है राजस्थान, दूसरा है रायथन, तीसरा है रजवाड़ा। और कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान में सर्वप्रथम कब आए थे, राजस्थान के अंदर
1806 ईस्वी के अंदर राजस्थान के अंदर प्रवेश किए थे कर्नल जेम्स टोड ने। उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन 2021 में वीडियो के अंदर फर्स्ट यानी कि सेकंड शिफ्ट में आया है, स्टेनोग्राफर के अंदर 2018 के अंदर सेकंड यानी कि फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, जूनियर इंस्ट्रक्टर के अंदर, वायरमैन में 2019 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, जेल पहरी के अंदर भी आया हुआ है, फॉरेस्ट गार्ड के अंदर आया हुआ है और आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर एसएसटी के अंदर भी आया हुआ है। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 1 नवंबर को। 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। और आपसे पूछ ले राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 30 मार्च को। कब मनाया जाता है, 30 मार्च को। यानी कि सर्वप्रथम क्या है कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को। और राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 30 मार्च को। ये क्वेश्चन पहले पूछ चुका है और एग्जामिनर ने इसका राइट आंसर क्या माना था, यानी कि इसके अंदर 1 नवंबर ऑप्शन में नहीं है, तो एग्जामिनर ने इसका राइट आंसर 30 मार्च माना गया था। यदि एग्ज़ाम के अंदर ऑप्शन में 1 नवंबर दे रखा हो तो आप 1 नवंबर टिक करना, क्योंकि राजस्थान स्थापना दिवस का मनाया जाता है 1 नवंबर को और 30 मार्च को क्या मनाया जाता है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और राजस्थान शब्द किसके द्वारा दिया गया था, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, यानी कि ये कब राजस्थान के अंदर आए थे, 1806 ईस्वी के अंदर आए थे। और जो राजस्थान शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, यानी कि राजस्थान का शाब्दिक अर्थ क्या बताया गया था, राजाओं का स्थान। उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन हमारा कि राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 के अंदर। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। कब पूछा गया था, 2021 के अंदर। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो राजस्थानी भाषा दिवस से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे कि राजस्थान दिवस यानी कि राजस्थान जो डे कब मनाया जाता है, यानी कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को। हमने पिछले पर्सन में बताया था 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस, राजस्थान दिवस का मनाया जाता है 30 मार्च को। और राजस्थान स्थापना दिवस, स्थापना जो दिवस है जो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 1 नवंबर को। 1 नवंबर को मनाया जाता है। जबकि राजस्थानी भाषा दिवस का मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 21 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को। तो ये भाषा के आधार पर राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को। तो भाषा के आधार पर जो नाम रखे गए थे दिवस मनाया गया, तो किसके द्वारा बनाया गया था, ये बनाया गया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा राजस्थानी भाषा दिवस दिया गया था। कब, किसके आधार पर, भाषा के आधार पर ये नाम दिया गया था।
यानी कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। उसी प्रकार राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। तो राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालिस्तान अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम था। ये क्वेश्चन आ चुका है कांस्टेबल 7 नवंबर 2020 के अंदर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और आगामी जितनी भी एग्ज़ाम होगी इसके अंदर भी संभावना उनकी 95% संभावना है कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि इनसे अलावा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। तो खालिस्तान अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम क्या है? तो पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम क्या है? ये पुराना नाम है राजपूताना। और राजपूताना शब्द किसके द्वारा दिया गया था? जॉर्ज थॉमस के द्वारा। जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया था। और राजपूताना की जानकारी कौन देता है? राजपूताना की जो जानकारी है कौन देता है? ये देता है विलियम फ्रैंकलिन। तो राजपूताना शब्द किसके द्वारा दिया गया था? यानी कि खालिस्तान अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम। यानी कि जब अंग्रेजों के अधीन हमारा राजस्थान था तब राजस्थान का नाम क्या था? पुराना नाम राजपूताना। और राजपूताना नाम किसके द्वारा दिया गया था? जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया था। और राजपूताना की जानकारी कौन देता है? विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा राजपूताना की जानकारी दी जाती है। राजपूताना शब्द 1800 ईस्वी के अंदर, यानी कि राजपूताना शब्द 1800 ईस्वी के अंदर दिया गया था। उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कि क्लास अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचे। और ये हमारी फर्स्ट क्लास है जो राजस्थान के अंदर, हमारी ये फर्स्ट क्लास है इस प्लेटफॉर्म के अंदर। और आज ही हम राजस्थान के बारे में क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने यानी कि प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का उपयोग किया था? आ गया ना भाई क्वेश्चन जो मैंने पहले बताया था, चौथे क्वेश्चन के अंदर बताया था कि 1800 ईस्वी के अंदर किसके द्वारा, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का उपयोग किया था? तो ऑप्शन है कर्नल टॉड, जॉर्ज थॉमस, मैक्स मूलर, वी स्मिथ। तो राजपूताना के बारे में देख लेते हैं। राजपूताना नाम पिछली यानी कि चौथे क्वेश्चन में बताया था राजपूताना शब्द किसके द्वारा दिया गया था? राजपूताना जो है राजपूताना शब्द कब दिया गया था? ये दिया गया था 1800 ईस्वी के अंदर। कब दिया गया था? 1800 ईस्वी के अंदर। किसके द्वारा? ये दिया गया था जॉर्ज थॉमस के अंदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जॉर्ज
जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजपूताना नाम दिया गया था। कब दिया गया था? 1800 ईस्वी के अंदर, जब ये राजस्थान अंग्रेज़ों के अधीन था, तब राजस्थान का पुराना नाम क्या रखा गया था? राजपूताना। और जॉर्ज थॉमस का जो उपनाम है वो क्या नाम था? उपनाम क्या है? इनका उपनाम था जॉर्ज फिरंगी। जॉर्ज थॉमस का जो उपनाम था जॉर्ज फिरंगी, इनका उपनाम क्या था? जॉर्ज फिरंगी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया था, तो उनका उपनाम क्या है? तो जॉर्ज फिरंगी। उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया है? ये स्कूल व्याख्याता 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। राजस्थान नामकरण किसके द्वारा दिया गया था? कहने का तात्पर्य क्या है? यानी कि नामकरण है, जो राजस्थान का जो नामकरण है, किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था कब? किसके द्वारा दिया गया था? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। अब कर्नल जेम्स टोड ने 2 पुस्तकों के आधार पर राजस्थान का नामकरण किया था, और 2 पुस्तक कौन कौन सी हैं यहाँ पर तो लिख नहीं सकते, मैं बोलकर बता देता हूँ कि 2 किताब कौन कौन सी है। फर्स्ट है द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये फर्स्ट पुस्तक है जो राजस्थान का नामकरण हुआ था। और सेकंड यानी कि बुक का नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये सेकंड किताब है। जो सेकंड किताब का जो प्रकाशन कब हुआ था? 1832 के अंदर हुआ था। 1832 के अंदर जो कर्नल जेम्स टोड ने इन 2 किताबों के आधार पर राजस्थान का नामकरण किया। और जो फर्स्ट पुस्तक का नाम है द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो 1829 के अंदर प्रकाशित हुई। कहाँ पर हुई थी? लंदन के अंदर हुई थी। और कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राजस्थान का नामकरण 2 पुस्तकों के आधार पर दिया गया था। तो राजस्थान का नामकरण किस विद्वान के द्वारा दिया गया? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में को सम्मिलित कीजिए। राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र और आधुनिक जिले। आपको इनको सम्मिलित करना है कि इनकी कौन कौन सा कहाँ क्या है। यानी कि हम सम्मिलित करते हैं कि जो अंत गोचर है वो अंत गोचर कहाँ पर है? तो अंत गोचर कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है सीकर के अंदर। अंत गोचर सीकर के अंदर। और स्वर्ण जो गिरी है, स्वर्णगिरी, वो कहाँ पर पड़ता है? कौन से आधुनिक जिले के अंदर पड़ता है? वो पड़ता है जालोर के अंदर। कांठल कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है सिरोही के अंदर। और अर्बुद कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है प्रतापगढ़ के अंदर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार मान देता हूँ। यानी कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये रीट लेवल फर्स्ट के अंदर पूछा गया था 2022 के अंदर, और कांस्टेबल की एग्ज़ाम में भी पूछा गया था ये फर्स्ट शिफ्ट के अंदर।
दोनों ही फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछा गया था। निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अब यानी कि जयपुर को, भीलवाड़ा, नागौर, ब्यावर। बात करते हैं फर्स्ट की, जयपुर। भारत का मैनचेस्टर यानी कि बात करते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट की। भारत का जो मैनचेस्टर वो किसे कहा जाता है? भारत का जो मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। किसे कहा जाता है? अहमदाबाद गुजरात के अंदर पड़ता है। और उत्तरी भारत का जो मैनचेस्टर है, उत्तरी भारत का जो मैनचेस्टर वो कानपुर को यूपी के अंदर पड़ता है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहाँ पर पड़ता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर ये पड़ता है कोयम्बटूर, तमिलनाडु के अंदर। कोयम्बटूर जो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, कोयम्बटूर जो तमिलनाडु के अंदर है। अब बात करते हैं यानी कि जो इसका राइट आंसर है वो है, और राजस्थान का जो मैनचेस्टर है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर बी, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। और मैनचेस्टर सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। और इसके अंदर सूती वस्त्र जो भीलवाड़ा के अंदर बहुत फेमस है। और राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भिवाड़ी को, जो अलवर के अंदर स्थित है। मैंने सारे अपडेट आपको बता दिए मैनचेस्टर से रिलेटेड। ये इतने सारे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा कि फिर वापस बता देता हूँ कि भारत का जो मैनचेस्टर है वो कहाँ है? अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात के अंदर। अहमदाबाद गुजरात के अंदर। उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वो कानपुर के अंदर, कानपुर के अंदर। और दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है वो कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर है जो तमिलनाडु के अंदर है। राजस्थान का जो मैनचेस्टर है वो भीलवाड़ा को कहा जाता है जो सूती वस्त्र के लिए फेमस है। और राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भिवाड़ी को कहा जाता है जो अलवर के अंदर स्थित है। उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सूर्य नगरी किसका नाम है? यानी कि सूर्य नगरी किसके नाम से पड़ी है? कहने का तात्पर्य क्या है? रेट फर्स्ट लेवल फर्स्ट के अंदर सेकंड शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था ये कि सूर्य नगरी किस नाम से प्रसिद्ध है। तो सूर्य नगरी को किस किस नाम से जाना जाता है? पहले तो सूर्य नगरी को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। और इसको सूर्यगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। और इसको सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सन सिटी के आनंद। और इसको ब्लू सिटी भी कहा जाता है। ब्लू सिटी जिसे नीला शहर कहा जाता है। सूर्य नगरी के कितने नाम हैं? 4 उपनाम हैं। सूर्य नगरी, सूर्यगढ़, सन सिटी, ब्लू सिटी जिसे नीला शहर कहा जाता है। तो सूर्य नगरी किसका नाम है? तो सूर्य नगरी किसका नाम है? जोधपुर का। ऑप्शन राइट, यानी कि जोधपुर को इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब जोधपुर की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? जोधपुर की स्थापना हुई थी 12 मई 1959 को। और किसके द्वारा की गई थी? राव जोधा। कौन, यानी कि किसके द्वारा की गई थी? राव जोधा।
के द्वारा की गई थी? राव जोधा। सूर्य नगरी किसका नाम है? जोधपुर का नाम है। सूर्य नगरी को के 4 उपनाम है: सूर्य नगरी, सूर्यगढ़, सन सिटी, ब्लू सिटी। और जोधपुर की स्थापना 12 मई 1959 के अंदर हुई थी। सॉरी, ये 12 मई सही है, 1959 के अंदर हुई थी। कुछ मिस्टेक हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता देना। और जोधपुर के अंदर जो मारवाड़ है, जो मारवाड़ का जो उपनाम यानी कि नाम बदलकर क्या रखा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जोधपुर को बदलकर मारवाड़ रखा गया था। और जो मारवाड़ का जो नाम बदलकर क्या रखा गया था? जोधपुर। जो जोधपुर रखा गया था, कब रखा गया था? 1933 के अंदर। 1933 के अंदर रखा गया था। मारवाड़ का नाम बदलकर जोधपुर रखा गया था। और किसके द्वारा रखा गया था? ये रखा गया था उम्मेद सिंह के द्वारा। उम्मेद सिंह के द्वारा। उम्मेद सिंह के द्वारा मारवाड़ को बदलकर जोधपुर रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन है। यह आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है और आगे की सीरीज हम कल डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा क्वेश्चन है लास्ट एंड फाइनल, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? आपको सही सम्मिलित बताना है कि जो सही सम्मिलित नहीं है, जो सही नहीं है वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई के अंदर, एमटेक इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा के अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? यानी कि पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर के अंदर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को कहा जाता है पहाड़ों की नगरी। और दोनों को क्या कहा जाता है? वांगड़। वांगड़ कहा जाता है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर और बांसवाड़ा को कहा जाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा को क्या कहा जाता है? वांगड़ कहा जाता है। और राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। ठीक है, और बस्तर की नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है, ये भी सही है। और पूर्व का पेरिस उदयपुर, ये आपका सम्मिलित नहीं है, क्योंकि पूर्व का जो पेरिस है वो किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। जयपुर को कहा जाता है। और पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? पूर्व का जो वेनिस है वो किसे कहा जाता है? उदयपुर को। उदयपुर को कहा जाता है। और राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, राजस्थान का जो पूर्वी जो प्रवेश द्वार है वो किसे कहा जाता है? धौलपुर को। धौलपुर को कहा जाता है। और उसे राजस्थान का पूर्वी मैदान भी कहा जाता है। पूर्वी मैदान किसे कहा जाता है? धौलपुर को कहा जाता है। तो इसी प्रकार हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो पूर्व का पेरिस उदयपुर को नहीं कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। उदयपुर किसको कहा जाता है? पूर्व का वेनिस कहा जाता है उदयपुर को। राजस्थान का पूर्व प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? धौलपुर को कहा जाता है। और पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर व बांसवाड़ा को कहा जाता है।